मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, कैसी आकृति को, बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। त्रिभुज को हम किससे दर्शाते हैं, इस वाले चिन्ह से हम त्रिभुज को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो हमने आप डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में भुजा होती है, शीर्ष होते हैं और कोण होते हैं। क्या क्या होता है, भुजा, शीर्ष और कोण। अब देखिए इसमें भुजा क्या क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी में ए बी भुजा हो जाएगी, एक तो भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए कह लो या ए सी कह लो। ठीक है ना। कौन कौन सी भुजा हो गई, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए। अब देखो शीर्ष क्या होता है, जिस बिंदु पर दो भुजाएं आपस में मिलती हों उसे क्या बोलते हैं, उसे हम शीर्ष बोलते हैं। जिन बिंदु पर दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं तो ये क्या हो गए, ये शीर्ष हो गए। क्या हो गए, शीर्ष हो गए। तो शीर्ष में क्या क्या हो गया, कितने शीर्ष हो गए, 1 2 3। कितने शीर्ष हो गए, इसमें 3 शीर्ष हो गए, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब कोण देखिए, कोण क्या होता है, दो भुजाएं दो रेखाखंडों से, जो हम क्या करते हैं, झुकाव होता है, दो रेखाखंड देखो, एक रेखाखंड जे रहा, एक रेखाखंड जे रहा। अब झुकाव जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। तो ये कोण कौन कौन से हो गए, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। तो ये क्या क्या हो गया इसमें भुजा हो गई, शीर्ष हो गए और कोण हो गए। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, भुजा, शीर्ष और कोण। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर होता है, कोण के आधार पर होते हैं। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा क्या है, समद्वि, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि यानी कि दो भुजाएं उसकी बराबर हो। अब लास्ट है विषमबाहु त्रिभुज। वो क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, एक भी भुजा क्या हो, आपस में बराबर ना हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर नहीं है, वो क्या होता है, वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए, एक कोण कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का हो रहा है और ये भी 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीनों कोण कैसे हैं, ये
समकोण है। कैसे हैं ये? समकोण। एक सीधी रेखा आए वो क्या होता है? वो समकोण कहलाता है। अब दूसरा है अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है? वो अधिक कोण होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो क्या होगा? अधिक कोण। इस साइड जा रहा है तो क्या होगा? अधिक कोण होगा। इस साइड होता है तो न्यून कोण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यून कोण। 90 डिग्री से कम होगा, 90 अंश से कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है। और देखिए बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए ये त्रिभुज है, इसमें देखो ए बी क्या होता है? ए बी आधार होता है। ए बी आधार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ए सी क्या हो गया? ए सी लंब होता है। ए सी क्या होगा? ए सी लंब है, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और बी सी क्या है? बी सी कर्ण है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनम, हाइपोटेनम। इसे हम एस से दर्शाते हैं, इसे बी से, और इसे पी से दर्शाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे कर्ण। हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कर्ण बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसे ध्यान से समझना। अब देखिए त्रिभुज बनाया हुआ है इसमें मैंने, इसमें बी सी, ए सी और ए बी। और बी सी क्या है? आधार है। और ए सी क्या है? ए सी लंब है। और बी ए क्या है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली कौन सी भुजा है? कर्ण है। तो क्या होगा? ये कर्ण हो गई है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे हम कर्ण बोलेंगे। तो ये क्या है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि ये कर्ण का हो गया, ये कर्ण का वर्ग है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल का बराबर होता है। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है। जैसे हम क्या बोलेंगे? एच का वर्ग। कर्ण क्या था हमारा? एच था। आधार था हमारा बी और लंब था पी। तो क्या हो गया? एच का वर्ग बराबर बी का वर्ग प्लस पी का वर्ग। कर्ण को हमने किससे दर्शाया था? कर्ण को हमने ए बी से दर्शाया था। भुजा ए बी से दर्शाया था तो ए बी का वर्ग हो गया। ठीक है। और हमने आधार को किससे दर्शाया था? बी सी से दर्शाया था, तो भुजा बी सी का वर्ग प्लस, और हमने लंब को सी ए से दर्शाया था, सी ए का वर्ग। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो गई? पाइथागोरस प्रमेय। अब नेक्स्ट देखिए नोट में क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब नेक्स्ट है पाइथागोरियन त्रिक। ये क्या होता है? पाइथागोरियन त्रिक। इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 5। तो क्या हम लिखेंगे? 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा, और 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो ये क्या हो गया? 25, 16 और 9 25। तो क्या कैसे आ गए? ये बराबर आ गए। तो क्या कहेंगे हम? ये पाइथागोरियन त्रिक है। अगर बराबर नहीं आते तो हम क्या बोलते हैं? ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इस बेसिस पे हम सवाल करेंगे आगे के। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी 5A की इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज 5A के सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आकृति 5.17 में कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। भुजा सी ए की माप होगी। तो क्या सी ए की क्या पूछी है? माप पूछी है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर।
तो ये कैसे करेंगे देखिए, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब क्या किया है हमें कर्ण का वर्ग हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण का वर्ग कितना है, AC का वर्ग लंब AB प्लस लंब AB, हाँ, प्लस आधार BC। तो AC, अब देखो AB कितना है, AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है हमें, एक मिनट, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 8 का वर्ग प्लस 6। तो AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 8 गुणा 8 64 प्लस 36। तो AC का वर्ग बराबर जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, हासिल लगी 6 और 3 9 10, कितना आ गया, 100 आ गया, कितना आया 100। तो AC का वर्ग बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं ना, 10 गुणा 10, 10 का वर्ग हो जाएगा ये, 10 का वर्ग, फिर 10 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, AC बराबर 10, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ गया अपना, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आप चौथा देखिए, दूसरा अपने आप करना ऐसा ही है, तीसरा भी करना सिंपल है। चौथा देखिए, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, ठीक है। यदि AB बराबर 7 और BC बराबर 24, तो बिल्कुल पहले की तरह CA की लंबाई याद करनी है। पहले जैसा हमने किया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हम लिखेंगे हल पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या करेंगे, कर्ण कितना है, AC का वर्ग बराबर आधार BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। अब देखिए, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग, BC कितना है 24 प्लस AB कितना दिया हुआ है, AB दिया है 7। तो AC का वर्ग बराबर 24 गुणा 24 कितना होता है, 24 का वर्ग 576, तो
प्लस 7 का वर्ग 49। तो AC का वर्ग बराबर 576 और 49 कितने होते हैं? 576 प्लस 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12 6, 625। कितना आ रहा है? 625। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 625 को, 625 को हम लिख सकते हैं 25 का वर्ग। 25 गुणा 25 करेंगे कितना आएगा? 625 आएगा। काट दिया ये। तो AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। हमसे यही पूछा था। AC की लंबाई क्या? AC की लंबाई कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 5वां देखिए। आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आयत में क्या दिया हुआ है? आयत में ABCD में विकर्ण दिया हुआ है AC। कितना AC दिया हुआ है और CA 20 दिया हुआ है। क्या कर्ण हो गया? क्या हो गया? कर्ण है। ठीक है। और AB कितना दिया हुआ है? 16। तो हमें क्या याद करना है? हमें BC की लंबाई याद करनी है। हमें ये वाली लंबाई याद करनी है। तो हम लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम हल। पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB प्लस BC। तो AC कितना है? 20 का वर्ग, AB कितना है? 16 का वर्ग, प्लस BC हमें ज्ञात करना है। 20 गुणा 20 कितना होगा? 400 बराबर 16 गुणा 16 256 प्लस BC का वर्ग। अब 400 माइनस 200 इधर आएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा ये, बराबर BC का वर्ग। अब 400 में से हम 256 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 10 में से 6 गई 4, 9 में से 5 गई 4 और 3 में से 2 गई 1। तो कितना आ गया? 144। 144 बराबर BC का वर्ग। अब देखो इसे हम ऐसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, BC का वर्ग बराबर 144। अब क्या करेंगे हम इसमें? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 12 का वर्ग, क्योंकि 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। कितना आएगा? 144। तो ये 2 से 2 कट गया, तो BC बराबर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। BC बराबर क्या? BC की लंबाई क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है। निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। तो हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? त्रिक बनाने के लिए हमें कोई भी एक संख्या का हम गुणा तीनों में कर देंगे। कोई भी एक संख्या का गुणा हम क्या कर देंगे? तीनों में कर देंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी? पाइथागोरियन त्रिक बन जाएगी। ठीक है। तो हम लिखेंगे हल 3 4 5। ये अब पहले लिखेंगे नंबर 3। 3 गुणा 2, हमने क्या किया? 2 का गुणा कर दिया 3 में। ऐसे ही हम 4 में करेंगे। 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 5 गुणा 2 10। तो हमारी क्या बनेगी? 6 8 10। 6 8 10। फिर हम लिखेंगे, दोबारा से करेंगे ये चीज़ हम पुनः। फिर 3 का गुणा हम किस में करेंगे? 3 में कर दो। 3 गुणा 3 9, फिर 4 गुणा 3 12, फिर 5
5 गुणा 3 15, ये हो गई। ठीक है, पुनः 3 बराबर 3 गुणा 2 से हो गया, 3 से हो गया, अब 4 से करो। 4 3 12, फिर 4 में करेंगे, 4 चौक 16, फिर 5 में करेंगे, 5 चौक 20। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है ना, ऐसे से आप दूसरा तीसरा सिंपल है, ये आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। 9 देखते हैं। निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया हुआ है। इन सभी में से हमें क्या करना है, पाइथागोरियन त्रिक छांटनी है। कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। पहला देखिए 5 12 13। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है। और पाइथागोरस में क्या होती है, सबसे बड़ा क्या है, 13 है, तो कर्ण का वर्ग। तो हम लिखेंगे 13 का वर्ग प्लस बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होगा, 169 हो जाएगा। ये 25 और ये 144। 169, 5 4 9, 4 2 6 और 1। तो क्या आ गया, दोनों बराबर आ गई। अगर बराबर आती तो क्या होता है, पाइथागोरियन त्रिक है ये। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS और लिख देंगे अतः यह है पाइथागोरियन त्रिक है। आए समझ में। अब दूसरा क्या है, 7 8 15। ठीक है, 7 8 15। तो इसे हम कैसे करेंगे, 15 का वर्ग 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होगा, 225, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। 225, 9 4 13, 6 4 10 11, 6 4 10 और एक हासिल की 11 और 9 4 13, 6 4 10 11। ये हो गया। तो क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के और लिख देंगे अतः यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ऐसे ही आप तीसरा चौथा पांचवा करना। ठीक है ना, बस छांट के हमें बताने हैं कौन सी त्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने छोड़े हैं वो आप लोग करना। ठीक है, सत्यापन कीजिए यदि कोई विषम संख्या n है तो n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, ये दिया है। तो क्या दिया है, n कोई विषम संख्या है तो हम विषम संख्या ही रखेंगे। तो हम लिखेंगे हल n बराबर n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2। n बराबर 3 रखेंगे हम, विषम संख्या बोली है ना, तो हम क्या लेंगे n बराबर 3 रखने पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो n है ओनली, तो क्या हो जाएगा 3 और इसमें रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 और 3 का स्क्वायर प्लस 1/2।
3, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 में से गया 8, या फिर ऐसे कर लो पहले 9 - 1/2 और 9 + 1/2, 3, 8/2, 10/2, काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो क्या नंबर आ गया हमारे पास 3, 4, 5, और 5 किसका है, 5 हमारा है n² + 1/2 का। तो हम लिख देंगे n, n² - 1/2, n² + 1/2 में n² 1/2 सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, इसलिए कर्ण बराबर n² + 1/2। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, n² + 1/2। आधार कितना है, आधार कुछ भी मान लो, n² प्लस लंब n² - 1/2। इतना समझ में आया। अब इसे हम कैसे हल करेंगे समझिए, लिखेंगे n² + 1/2 का होल वर्ग बराबर n² प्लस, अब इसे हम खोलेंगे, कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर से खोल लो। तो क्या खोलेंगे, a² होता है तो n² ये हो जाएगा प्लस b² -2ab 2n² बटे में कितना आ जाएगा 4। आया समझ में। अब क्या होगा, अब देखिए, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n² प्लस ये ऐसा ही ऐसा आ जाएगा n² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n²। अब 4n², अब क्या करेंगे देखो, अब क्या बचा n² + 1 और 4 में 4n² है, ये माइनस का 2n² है तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 2n² बटे में 4। इतना समझ में आया इतना। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं n² + 1 का होल स्क्वायर और इसे 2 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ना। ये इसे हम खोलेंगे n² को, देखो a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो यही तो आएगा a² + b² और प्लस 2ab 2 तो ये हो गया, a ये हो गया n और b मतलब 1, तो 2n का गुणा 1 में करेंगे तो 2n ही तो आएगा। ठीक है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे हम ऐसे से लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर n² + 1 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये ऐसे में से लिख सकते हैं ना। और बराबर में क्या चल रहा था, बराबर में हमारा चल रहा था इधर n² + 1 बटे 2, n² + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर n² + 1 बटे 2। तो क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए दोनों पक्ष,
तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS लिख देंगे। अतः यह पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10